और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। गोपालगंज में चांदी से भरा लग्जरी कार जब्त। उत्पाद विभाग ने वाहन जांच के दौरान किया जब्त। 141 किलोग्राम चांदी बरामद। बलथरी चेकपोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई। गुप्त तहखाना बनाकर लाया जा रहा था जेवर। कार सवार 2 लोगों से पूछताछ जारी। लगा के रामनगर में गन्ने के खेत में 2 मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। 3000 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। गन्ने के खेत के बीच में मशीन लगाकर तैयार करते थे शराब। जमीन में गड्ढा खोदकर ड्रम में रखते थे शराब। आसानी से फल फूल रहा था व्यापार। शराब फैक्ट्री के खुलासे से सनसनी। गोपालगंज के बैकुंठपुर में शराब की कई भट्टियां ध्वस्त। पुलिस ने ड्रोन की मदद से शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। पुलिस ने 6000 लीटर अर्धनिर्मित शराब किया नष्ट। मौके से एक शराब तस्कर पकड़ा गया। शराब बनाने वाले उपकरण, ड्रम और मशीन को किया आग के हवाले। स्पीड बोट के जरिए चला रही सर्च ऑपरेशन। सीवान में संदिग्ध स्थिति में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 6। शराब पीने से मौत की आशंका। थाना अध्यक्ष और चौकीदार सस्पेंड। सीवान में जहरीली शराब से 5 की मौत के बाद पसरा सन्नाटा। शवों का किया जा रहा अंतिम संस्कार। गम में डूबे परिजन। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना के सफियाबाद में सब्जी दुकानदार की शराब पीने से जताई जा रही आशंका। पुलिस जांच में जुटी। सीवान शराब कांड पर बोले एडीजी पुलिस मुख्यालय। शराब कांड में अब तक 16 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी संदीप कोलकाता से मंगाता था सैनिटाइजर से बनाता था शराब। पूर्णिया के मीरगंज में शादी समारोह में दबंगों ने की फायरिंग। 5 युवकों ने किया हंगामा। बारात के सामने लहराया देसी कट्टा। लोगों ने किया युवक को थाने के हवाले। देसी कट्टा और 3 गोली बरामद। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। गोपालगंज में लाखों की शराब पर चला जेसीबी। बलथरी चेकपोस्ट पर हजारों लीटर शराब नष्ट। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 3000 लीटर शराब नष्ट। काली बोतलों को गड्ढे में किया गया जमींदोज। 30 कांडों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। प्रशासन की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। कैमूर में ट्रक से 35 लाख की शराब जब्त। संतरे की आड़ में शराब की तस्करी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। सीतामढ़ी में हथियार के साथ युवती की तस्वीर फेसबुक पर वायरल। देसी कट्टे के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिख रही युवती। सिगरेट सुलगाकर प्रेमी के साथ दे रही पोज। नालंदा के हिस्सा में पूर्व मुखिया पति पर जानलेवा हमले की कोशिश। ग्रामीणों ने आरोपी पिता और पुत्र को किया पुलिस के हवाले। पिस्टल और गोली के साथ दबोचा। सरायकेला में स्कूटी में अचानक लगी आग। टाटा कांड्रा रोड पर हादसा। धू धू कर जली स्कूटी। साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन पर कसा ईडी का शिकंजा। रांची में केंद्रीय जांच एजेंसी से सामने डीसी रामनिवास यादव हाजिर। 7 घंटे तक चली पूछताछ। पाखुड़ बना पशु तस्करों का सेफ जोन। हिरणपुर हाट से गायों को खरीदकर भेजा जा रहा बंगाल। पश्चिम बंगाल से होती है गायों की बिक्री। बंगाल सीमा से सटे होने की वजह से पशु तस्कर उठा रहे फायदा। हिरणपुर के रास्ते हो रही गायों की तस्करी। पशुओं को पैदल हाँकते ले जाते पशु तस्कर। चतरा के जोबिया जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। सामान छोड़ भाग निकले माओवादी। शिवहर के माधोपुर छता पंचायत के पूर्व मुखिया की हत्या। अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद इलाके में सनसनी। भागलपुर शहर में 2 महिला वकीलों की हाथापाई का वीडियो वायरल। पैसे के लेन देन को लेकर भिड़ी महिला वकील। दशम कोर्ट के सामने घंटों चली नोकझोंक। जामताड़ा में निजी नर्सिंग होम में आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी। अस्पताल कर्मी पर छेड़खानी का आरोप। आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। समस्तीपुर के हसनपुर में चोरी की वारदात से आभूषण कारोबारी परेशान। एसपी से मुलाकात नहीं होने पर निराश लौटे कारोबारी। थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग। लोहरदगा के बीआईडी में कुएं में युवक का शव मिलने से सनी। हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। पटना के गोपालपुर में पानी भरे गड्ढे में शव मिलने से सनसनी। मौत की वजह स्पष्ट नहीं। जहानाबाद की घोसी में खाद दुकानदार की जमकर पिटाई। दुकान से 80,000 रुपए की लूट। 2 महीने पहले मांगी गई थी रंगदारी। सासाराम के मोहदीगंज में जमीन विवाद में सास बहू के साथ मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट। सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती। सासाराम के विक्रमगंज में बाइक की ठोकर से महिला की मौत। सड़क पार करने के दौरान हादसा। पटना सिटी के खाजे कला में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में देवी चौधरी की हत्या। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। धनबाद के लोधना में कोक प्लांट में 3 लोहा चोरों को पुलिस ने पकड़ा। गैस सिलेंडर और कटर जब्त। सीआईएसएफ ने किया गिरफ्तार। पलामू के कठौतिया कोल माइंस में युवक की मौत। ब्लास्टिंग के बाद तार काटने के दौरान हादसा। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बोकारो के पिंडरा जोरा में घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। पड़ोसियों ने आग पर पाया काबू। रांची के बुढ़मू में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक की टक्कर में महिला समेत 2 की मौत। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। मुंगेर में हार्डकोर नक्सली सूरज मुर्मू ने किया सरेंडर। अत्याधुनिक हथियार एसएलआर और 28 कारतूस के साथ टीआईजी के सामने सरेंडर। 9 कांडों में था वांटेड। बेतिया के नौरंगाबाग में सड़क हादसे में महिला की मौत। ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। महिला की मौके पर मौत। दानापुर के खगौल में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टेम्पो सवार से लूट की घटना को दिया था अंजाम। मुंगेर के तारापुर में बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा। दोनों वाहन चालकों को भेजा जेल।
भोजपुर के कोइलवर में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत। स्कूल की बस की चपेट में आया साइकिल सवार, परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। जहानाबाद के कड़ौना ओपी इलाके में 4 वारंटी गिरफ्तार, अलग अलग गांव से गिरफ्तारी। जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास सड़क हादसे में महिला घायल, पिकअप वैन ने मारी टक्कर, सदर अस्पताल में भर्ती। लखीसराय में गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट पर रेल पुलिस, ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान, संदिग्धों पर पैनी नजर। लखीसराय में अब नक्सलियों की खैर नहीं, नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन, एसपी ने की नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील। बेगूसराय में हथियारों के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, 2 लुटेरे और 1 हथियार तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्या, हथियारों की खेप बरामद। शेखपुरा के बरबीघा में राहुल की अपहरण कर हत्या की खबर निकली झूठी, लखीसराय में लड़की को भगाने में राहुल की भूमिका, पुलिस के डर से फैलाई गलत खबर। सहरसा के बसनही थाना इलाके में हैवान पिता की करतूत, 4 साल की बच्ची की दबिया से काटकर हत्या, पत्नी से विवाद के बाद पिता ने हत्या कर शव को नदी में फेंका। गया में ट्रेन से यात्रियों का सामान उड़ाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश, एक चोर गिरफ्तार, 1,48,000 रुपए कैश बरामद। पटना सिटी के आलमगंज में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, दर्जनों झोपड़ियों पर चला जेसीबी, लोगों ने किया अतिक्रमण हटाने का विरोध। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का जवाब, कहा जेडीयू का कोई नेता बीजेपी के संपर्क में नहीं। ललन सिंह ने कुशवाहा के सभी आरोपों को बताया गलत, कहा कुशवाहा को जेडीयू में मिल रहा पूरा सम्मान। बीजेपी के संपर्क में हैं जेडीयू के बड़े नेता, उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बोले सीएम नीतीश, कहा उनका बयान उन्हीं से पूछिए। स्वाभिमान दिवस समारोह में आनंद मोहन की रिहाई की मांग को लेकर हल्ला, सीएम नीतीश कुमार ने किया शांत। आनंद मोहन की रिहाई पर बोले सीएम, कहा आनंद मोहन की रिहाई पर हो रहा काम, आनंद मोहन की पत्नी से पूछिए क्या हो रही कोशिश। राजस्व मंत्री आलोक मेहता के विवादित बयान पर जेडीयू का बड़ा हमला, एमएलसी विजय कुमार सिंह ने किया आलोक मेहता के बयान की निंदा, कहा मंत्री बयान के लिए मांगे माफी या मंत्री को किया जाए बर्खास्त। मंत्री आलोक मेहता के विवादित बयान का मनोज झा ने किया बचाव, कहा क्या असमानता के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो, सुशील मोदी को दी आराम करने की सलाह। सीवान में जहरीली शराब से मौत को अश्विनी चौबे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा सरकार पर भी होनी चाहिए एफआईआर, सरकार और शराब माफिया में गठबंधन। सीवान में जहरीली शराब कांड पर बोले कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, कहा सीएम नीतीश कर रहे कार्रवाई, संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। दरभंगा में एम्स निर्माण में व्यवधान को लेकर मंगलवार को बीजेपी करेगी उपवास, सांसद गोपाल जी ठाकुर और अश्विनी चौबे उपवास पर रहेंगे, सोची समझी साजिश के तहत अड़चन का आरोप। पटना में सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान को लेकर विरोध मार्च, गधा जुलूस की शक्ल में निकले लोग, घंटी बजाकर किया रामचरितमानस का पाठ। नालंदा के मुस्तफापुर में 5 दिवसीय यज्ञ करवा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, दिल्ली के प्रसिद्ध ज्योतिष करवा रहे यज्ञ, महायज्ञ से माहौल भक्तिमय। देवघर में 16 साल बाद बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग, दिग्गज पार्टी नेताओं का जमावड़ा, मिशन 2024 को सफल बनाने पर जोर। देवघर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में राजनीतिक प्रस्ताव पारित, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर चिंता, धर्मांतरण का विरोध। सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन ने भरी हुंकार, कहा बाहरी नेताओं ने किया झारखंड का बंटाधार, अब झारखंडी संभालेंगे झारखंड की बागडोर। बिहार के बाद अब झारखंड में भी उठी जातीय जनगणना की मांग, कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा बिना जातीय गणना दबे पिछड़े लोगों का विकास संभव नहीं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र फरवरी महीने के अंतिम हफ्ते में होने की संभावना, बजट को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा मार्च के पहले हफ्ते में सरकार बजट करेगी पेश। जामताड़ा में एनएच 419 पर डबल लेन कार्य की शुरुआत, विधायक इरफान अंसारी ने दिखाई हरी झंडी, लोगों की परेशानी होगी दूर। धनबाद के धनोडी में बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने ट्रांसफार्मर का किया उद्घाटन, 2 दिन पहले झरिया विधायक ने भी किया था उद्घाटन। रोहतास की डेयरी में भाकपा माले ने प्रखंड और अंचल कार्यालय का किया घेराव, 2 सूत्री मांगों को सौंपा ज्ञापन, गरीबों की जमीन का पर्चा दिलाने की मांग। शेखपुरा नगर परिषद की बैठक, आम बैठक में पेयजल, रोशनी और साफ सफाई पर चर्चा, विधायक विजय सम्राट और सांसद शंभू शरण पटेल हुए शामिल। पटना सिटी के एनएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की पहल, सभी विभागाध्यक्षों को सौंपी गई जिम्मेवारी, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश। भागलपुर में परीक्षा पर चर्चा से पहले पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, 9वीं से 12वीं के बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। भागलपुर में विद्युत विभाग का ओपन टेंडर नहीं होने से ठेकेदार नाराज, यूक्यू खरीदने के लिए पहुंचे थे ठेकेदार, विभाग के अधिकारी नहीं थे मौजूद। औरंगाबाद जिला विधिक संघ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, 2 सीनियर अधिवक्ताओं ने निधन पर जताया शोक, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। बेगूसराय के एमआरजेडी कॉलेज में परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा रहे मौजूद, स्कूलों के करीब 1000 छात्रों ने लिया भाग। 25 जनवरी को बिहार रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच, बिहार के खिलाड़ियों के सामने होंगे मणिपुर के खिलाड़ी, मोइनुल हक स्टेडियम में 5 दिनों का मैच। मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने बनाई पीएम मोदी के दिए मंत्रों की पेंटिंग्स, 100 छात्र हुए शामिल।
लोहरदगा में स्टेट एथलेटिक्स मीट संपन्न, 600 होनहार खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। कटिहार में केंद्रीय विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों को गिफ्ट की गई पीएम की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स, परीक्षा में तनाव से दूर रहने की प्रेरणा। अररिया में एबीवीपी के छात्रों ने निकाला भव्य जुलूस, भव्य तरीके से छात्र सम्मेलन का आयोजन, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति जिंदाबाद के लगाए नारे। औरंगाबाद के बारून सीएससी में आरओ प्लांट का उद्घाटन, जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने किया उद्घाटन। भागलपुर में 2 दिवसीय दक्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा। पटना में एलजेपी रामविलास ने मनाया कर्पूरी जयंती समारोह, जननायक की मूर्ति पर माल्यार्पण, कर्पूरी के काम को किया गया याद। लखीसराय के नगर थाने पहुंचे एसपी, थानाध्यक्षों के साथ की मीटिंग, अपराधियों और शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी के निर्देश। जहानाबाद के टीएचएस कार्यालय में सीएचओ को दिया गया प्रशिक्षण, टीबी बीमारी को लेकर किया गया प्रशिक्षण। सांसद खेल महोत्सव के तहत औरंगाबाद में वॉलीबॉल प्रतियोगिता, अंबा हाई स्कूल मैदान में प्रतियोगिता का रोमांच, सांसद ने कहा प्रतिभा खोज निकालना मकसद। अरवल में जिला मुखिया संघ की बैठक, 5 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन, मनरेगा योजना में कमीशन खोरी का आरोप। गिरिडीह के लक्ष्मीपुर में ईंट भट्टा पर पहुंचे चाइल्ड लाइन के अधिकारी, बच्चों से मजदूरी कराने की मिली थी शिकायत, स्कूल के पास ही ईंट भट्टा। जमुई में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने शुरू की दुकान, ऑर्गेनिक फसल और सब्जी की होगी बिक्री। बिहार में गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एडीजी मुख्यालय ने किया दावा, संवेदनशील जगहों पर लगाए गए पुलिस बल। गोपालगंज में खादी ग्रामोद्योग संघ के भवन में तैयार हो रहा तिरंगा, पड़ोसी राज्यों में भी होती है तिरंगे की सप्लाई, दिन रात तिरंगा निर्माण में लगे कारीगर। गिरिडीह के धनबाद प्रखंड में डीलरों की मनमानी, शिकायत पर एसडीएम ने की दुकानों की जांच में मिली कई तरह की गड़बड़ी। झारखंड में फर्जी प्रमाण पत्र वाले पारा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी, झारखंड शिक्षा परियोजना ने लिया फैसला। बोकारो में परीक्षा पर चर्चा से पहले बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता, केंद्रीय विद्यालय में 100 छात्र प्रतियोगिता में हुए शामिल। भागलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। जामताड़ा में नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम, रक्तदान शिविर का उद्घाटन, लोगों ने दौड़ भी लगाई। जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया नेताजी को नमन, सुभाष पार्क में कार्यक्रम, पार्क में म्यूजियम बनाने का किया ऐलान। मुंगेर के असरगंज में रक्तदान शिविर का आयोजन, नेताजी की जयंती पर किया गया आयोजन, युवाओं ने किया रक्तदान।